कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के हाथ ऐसे लगते हैं जैसे उन पर आर्ट की फैक्ट्री ने रात की शिफ्ट लगी हो। सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, नई आने वाली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दें और इन्हें लाजमी देखें। मतलब हाथ देखो तो लगे किसी शहजादी ने चूमा है और अपने हाथ देखो तो लगे बचपन में दरख्त से लड़ाई हारी हूँ। हमारे मोहल्ले में एक ताई शमीरा हैं, जिनके हाथ देखकर अक्सर लोग कहते हैं आपके हाथ तो अभी अभी पार्लर से धुल कर आए हैं। हालांकि हकीकत में वो साबुन से नहीं, गपशप से अपनी जल्द स्मूथ करती हैं। अब देखें, मेहंदी की दुनिया बड़ी खतरनाक है। एक गलत लकीर लग जाए तो लोग पूछते हैं ये डिजाइन है या FIR का नक्शा। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जैसे किसी ने GPS बंद करके लाइनें खींची हों। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि देखकर दिल करे कि नैप से पूछो इतना टैलेंट कहाँ से आया। असल मसला ये है कि लोग समझते हैं मेहंदी सिर्फ शादियों के लिए होती है। अरे भाई, ये सिर्फ दुल्हन का जेवर नहीं, ये खवातीन का वाईफाई पासवर्ड है। जिस दिन मेहंदी लग जाए, समझो घर की सारी लड़कियां कनेक्टेड, ऑनलाइन और खुश हैं। मगर अफसोस, कुछ हाथ ऐसे भी होते हैं जिन पर मेहंदी लगाओ तो लगे देगची में चम्मच रख दिया है। बचपन में एक बार मैंने सोचा कि खुद से मेहंदी लगाऊं। अम्मी ने 2.5 सेकंड में डरावा दे दिया, सुन ले, अगर तेरे हाथ पे मेहंदी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो पूरे रिश्तेदारों में ऐलान कर दूंगी कि तूने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, और वो भी बगैर स्केल के। अब बंदा बताए, इस प्रेशर में पिकासो भी पिकासो ना रहे। फिर कुछ लोग मेहंदी को इतना संजीदा लेते हैं कि लगता है FSC का प्रैक्टिकल दे रहे हूँ। ये ध्यान से लगाना, ये लाइन इधर मोड़ना, ये कुरल यूं डालना। अरे बीबी, मेहंदी है, टांग की ब्रेक नहीं। एक खातून तो कह रही थी मेहंदी दिल के करीब होती है। मैंने कहा फिर तो बेहतर है दिल पर ही लगवा लो, हाथ क्यों खवार करवाती हो। और हाँ, एक नई नस्ल भी आ गई है जिसके हाथ में कोन कम और मोबाइल ज्यादा होता है। कहते हैं हम ट्यूटोरियल देखकर लगाते हैं। मैंने कहा बेटा, ट्यूटोरियल YouTube पे बनता है, हाथ पे नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी मेहंदी देखकर लगता है नोटिफिकेशन बार लगी हो। मेहंदी की दुनिया छोटी नहीं, ये पूरा ड्रामा है। एक लड़की ने कहा मैं सिर्फ हाफ हैंड लगवाती हूँ, फुल हैंड्स पर तो लोग समझते हैं मैं शादी घर जा रही हूँ। दूसरी बोली मैं तो उंगलियों तक ही लगाती हूँ, बाकी हाथ तो खुदा की अमानत है। तीसरी कहने लगी मैंने तो बस एक सर्कल लगाया है, सिंबल ऑफ एलिगेंस। मैंने कहा बीबी, एलिगेंस नहीं, इमरजेंसी बटन लग रहा है। कुछ खुफिया लोग भी होते हैं जो मेहंदी लगवा कर ऐसे छपते हैं जैसे इन्होंने किसी से कर्ज लिया हो। मेहंदी भी कहती होगी यार मुझे दिखाओ तो सही, मैं इंस्टाग्राम पे टरीनट बनना चाहती हूँ। अब सारी दुनिया कहे ना कहे, मैं तो मान चुकी हूँ कि मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, पूरी पर्सनालिटी का पासवर्ड है। कोई हाथ दिखा दे तो समझ आ जाती है कि बंदा रोमांटिक है, ड्रामेटिक है या बस पैनिक। और याद रखें, मेहंदी लगवाने से पहले इंसान सिर्फ बेटा, बाजी होता है। मेहंदी लगने के बाद वो फौरन फनकारा, कारीगरा और धीरानी बन जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई, तो सुन लें, ये तो इंट्रो था। आगे ऐसे राज खिलेंगे कि आप कोन पकड़ने से पहले हेलमेट पहन लेंगे। अच्छा, तो अब जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, आपने कभी मेहंदी कोन पकड़ी भी है या बस तस्वीरों में जूम करके दिल खुश किया है? क्योंकि कुछ लड़कियां तो कोन को ऐसे देखती हैं जैसे वो पासपोर्ट ऑफिस का फॉर्म हो, हाथ में पकड़े बगैर ही टेंशन शुरू। और मजे की बात सुने, कुछ लोग मेहंदी पकड़ते ही ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो कोई सर्जरी करने जा रहे हों। ऊपर से बहनें कहती हैं मुझे तो हाथ कांपते हैं। अरे बीबी,
हाथ तो तब भी कांपते हैं जब अम्मी वाईफाई का पासवर्ड बदल दें, मगर वहाँ तो आप बहादुरी दिखाती हैं ना। अच्छा एक सच बताऊं, जब मैंने पहली दफा मेहंदी ट्राई की थी ना, तो मुझे लगा बस अब दुनिया बदलने वाली है। लेकिन डिजाइन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बंद आँखों से अंगूर का गुच्छा बनाया हो। और मेरे घर वालों ने अप्रिशिएशन भी बड़ी क्लासिक दी। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करती रहो, किसी दिन शायद बन जाए। कुछ लड़कियां तो मेहंदी ऐसे लगाती हैं जैसे सेल्फी एंगल ढूंढ रही हूँ। पूरा हाथ घुमा घुमा के देखेंगी कि पैटर्न खुद अंगूठे से बन जाए, और ऊपर से दुआ भी करती हैं कि कौन खुद ही सीधी लकीर बनाता रहे। और सबसे हद चीज, वो लड़कियां जो कहती हैं मुझे मेहंदी तो पसंद है, मगर मेरे हाथ में ना आए तो बेहतर है। अरे बाजी, ये मेहंदी है, वाईफाई का सिग्नल नहीं कि खुद ब खुद दूसरे हाथ में आ जाए। और अगर कोई खुशनसीब गलती से पहली लाइन सीधी बना भी ले, तो फौरन एहसास बरतरी जाग उठता है। ओ मी गॉश, मैं तो बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। फिर अगली लाइन में वही बॉर्न आर्टिस्ट ऐसा जिगजैग बनाती है कि लगीचर भी कंफ्यूज हो जाए। अब कुछ खानदानी जगतबाज भी होते हैं, जैसे घर में एक वो खाला जो हर काम पर तबसरा जरूरी समझती हैं। अगर आप मेहंदी सीखना चाहें तो फौरन तबसरा आएगा। हाँ, बस यही रह गया था, पहले घर के बर्तन सीधे कर लो। यानी अगर टैलेंट हो भी तो बर्तनों के नीचे फंस कर मर जाए। लेकिन देखें, कोई भी फन स्टार्ट करने के लिए ना इजाजत नामा चाहिए ना NOC, बस दिल होना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत, और बाकी बस मजे। अगर पहली बार डिजाइन लगे कि मैप ऑफ मुल्तान सिटी बन गया है तो प्रॉब्लम नहीं। गूगल मैप भी पहली बार थोड़ा कंफ्यूज करता था। और हाँ, एक मिथ ये भी है कि मेहंदी सिर्फ वही लगा सकता है जिसका हैंडराइटिंग क्यूट होता है। अरे नहीं, कुछ लड़कियों की लिखाई ऐसी होती है कि बंदा पहचान ना सके हुस्न लिखा है या हसनैन का बुखार, मगर मेहंदी में वो जादू कर जाती हैं। सो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो उसको बस ये कहना है, रिलैक्स, मैं मेहंदी सीख रही हूँ, रियाजी नहीं पढ़ रही। अब जो भी आ रहा है वो भी हंसी मिजाह के साथ, क्योंकि यहाँ डर, प्रेशर या घर वालों की व्हाट इज दिस कमनटस की कोई ईदी कबूल नहीं। ये मेहंदी है, टेंशन हटाने का हुनर है, बढ़ाने का नहीं। अच्छा अब जरा ये भी सुन लें, कुछ लोग मेहंदी सीखने से पहले ही इतनी परेशानी ले लेते हैं जितनी रिश्ता देखने से पहले नहीं लेते। जैसे कोई कह रहा हो, अगर लाइन टेढ़ी हो गई तो खानदान की इज्जत चली जाएगी। अरे बाजी, यहाँ कोई जजेस नहीं बैठे, ना यहाँ मेहंदी का वर्ल्ड कप हो रहा है। और हाँ, कुछ घरानों में तो हालात ऐसे होते हैं कि अगर आप कोन लेकर बैठ जाएं तो फौरन अनाउंसमेंट होती है, चाय कौन बनाएगा, जैसे आपने कोन नहीं पकड़ी, किचन में असताफी दे दिया हो। फिर कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो मेहंदी लगाने से पहले पूरा इमोशनल सेशन रखती हैं। यार, मुझे डर लगता है, क्या पता लोग हंसें। अरे हंसने दें, वही लोग कल इंस्टाग्राम पर आपकी वीडियो सेव भी करेंगे और टिप भी पूछेंगे। कुछ लोग खुद ही खुद को डिमोटिवेट करने के माहिर होते हैं। मेरा हाथ हैवी है, कौन मेरे बस की नहीं, मेहंदी ड्राई हो जाती है। भाई, जहाज नहीं उड़ाना, 2 लकीरें ही तो बनानी हैं। और सबसे क्लासिक एक्सक्यूज, मेरे नेल्स बड़े हैं, कंट्रोल नहीं रहता। ओ मुहतरमा, नेल्स से मेहंदी नहीं लगाते, कौन हाथ में पकड़ते हैं, मैनिक्योर से नहीं। अब जरा उन आंटीज की बात करें जो हर चीज में ओपिनियन देती हैं, खासकर जब आप प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो आएंगी ऐसे जैसे फिया की टीम छापा मारने आई हो, और कहेंगी, हमारी जमाने में तो मेहंदी बगैर डिजाइन की भी खूब लगती थी। जी हाँ खाला जान, उस जमाने में टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, मगर अब नेटफ्लिक्स भी है और रील्स भी।
और कुछ लोग तो ऐसे माहिर नक्काद होते हैं कि डिजाइन पूरा देखे बगैर ही फैसला सुना देते हैं। लो जी, ये तो स्पाइडर ने भी बेटर जाला बना लिया होता। हालांकि वो खुद आईलाइनर भी ऐसे लगाती हैं जैसे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन असल बात सुने, जिन्हें आज आप परफेक्ट समझती हैं, उनकी पहली कोशिशें भी ऐसी थी कि देखकर दिल करे उन डिजाइन्स पर फातिहा पढ़ ली जाए। मगर फर्क ये है कि इन्होंने हंस के गलतियां एक्सेप्ट की और दोबारा ट्राई किया। अगर आपसे पहली दफा डिजाइन ऐसा लगे जैसे किसी ने अंगूर और छिपकली को क्रॉस कर दिया हो, कोई टेंशन नहीं, आपने आगाज कर लिया, बस यही अचीवमेंट काफी है। याद रखें, प्रैक्टिस से सिर्फ हाथ नहीं चलता बल्कि एतमाद भी बनता है। और जब एतमाद आने लगे ना, तो जो लोग पहले मशवरे दे रहे थे वही कहेंगे, यार मेरी शादी में भी मेहंदी तुम ही लगाना। तो तैयारी करें, अगला हिस्सा भी आएगा, और साथ में हंसी भी, इलाज भी, और थोड़ी बहुत जगतबाजी भी, क्योंकि यहाँ बोर होना मना है। हमारे मोहल्ले में एक खुफिया एजेंसी चलती है, नाम है मेहंदी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और इसकी सदर हैं खाला तैयबा। उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, लेकिन दूसरों के हाथों को तेज नजरों से ऐसे स्कैन करती हैं जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला मशकूक सूटकेस। अगर आपने मेहंदी लगवाई हो और कहीं पास से गुजरे, तो फौरन पूछेंगी, आहा, ये मौके वाला रंग है या शौकी वारदात। खाला की ये आदत देखकर एक बार चची नूरा ने कहा, खाला, अगर किसी ने सिर्फ प्रैक्टिस में लगाई हो। खाला फौरन बोली, ओह है, प्रैक्टिस तो सर्जन भी करते हैं, मगर दिल पे नहीं, मेहंदी पे नहीं। हमारे इलाके की लड़कियों के हाथ देखकर लगता है कोई भी नॉर्मल नहीं, हर एक अपनी मिनी ड्रामा सीरीज लिए फिर रही है। एक लड़की ने सिर्फ हथेली के दरमियान दिल सा बना रखा था। मैंने पूछा, ये क्या है? बोली, ये मिनिमलिस्ट स्टाइल है। मैंने कहा, बीबी, मिनिमलिस्ट नहीं, दिन छोटा, स्कूल ऑफ थॉट लग रहा है। एक और मुहतरमा ने उंगलियों पर सिर्फ डॉट्स लगाए। पूछा तो बोली, मैं एस्थेटिक जिंदगी गुजारती हूँ। मैंने कहा, जिंदगी एस्थेटिक है या बजट कम था कौन में? अब इन सब से आगे हैं ताई शहनाज। उनका कहना है कि मेहंदी सिर्फ तब लगती है जब रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। एक दिन इन्होंने पूछा, तुमने मेहंदी लगाई थी पिछली बार? मैंने कहा, हाँ, बस ऐसे ही मूड में। इन्होंने ऐसे घोरा जैसे मैंने चोरी पकवाने का इतराफ कर लिया हो। मतलब किसी ने बात चलाई थी फिर खत्म हो गई। मैंने कहा, बीवी, मेहंदी है, कमिटमेंट नहीं। फिर आती है हमारी नई नस्ल, जिन्हें लगी है कि अगर मेहंदी में बर्फी या दिल ना हो तो लोग समझेंगे वो इमोशनल क्राइसिस में हैं। एक लड़की ने हाथ पर इतनी लंबी लाइनें बना ली कि लगता था पटरी बिछा के ट्रेन इंतजार कर रही हो। पूछने पर बोली, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। मैंने कहा, मुझे तो मालूम हो रहा है मैट्रिक का रियाजी इंतकाम लेकर वापस आया है। और कुछ तो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए मेहंदी लगाते हैं। लगाने के 5 मिनट बाद हाथ ऐसे पोज में रखते हैं जैसे FBI ने कह दिया हो, हाथ ऊपर करो, डिजाइन दिखाओ। तस्वीर पोस्ट करते हैं लिखकर, इग्नोर द हैंड्स, फोकस ऑन द वाइब। अरे बीबी, वाइब नहीं, वाईफाई साइंस लग रहे हैं। फिर वो तबका भी है जो कहता है, हमें डार्क रंग नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का स्टेन हो। ऐसे लोगों के हाथ देखकर लगता है बस चाट खाते हुए उंगलियां रंगीन हुई थी। और जिनको कुछ ना समझ आए, वो सिर्फ ये कहते हैं, कोई ट्रेंडी सा डिजाइन कर दो। अब ट्रेंडी क्या होता है? पूछो तो जवाब मिलता है, बस जो इंस्टाग्राम पे चल रहा हो, बस वो वाला, मगर वैसा ना हो, कुछ अलग हो, लेकिन सिंपल भी हो और फुल हैंड भी ना हो। मैंने कहा, बीबी, आपको डिजाइन चाहिए या गूगल से ट्यूशन करानी है मुझे?
अब अगर आपको लग रहा है कि हम सबकी जिंदगियां इजी हैं तो गलती पर हैं। हमारे मोहल्ले में मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, कंपटीशन, कंफ्यूजन और कॉमेडी का 3 गिना कॉम्बो है। थोड़ी सी लगाओ तो लोग पूछते हैं कौन सा सीन है, ज्यादा लगाओ तो कह देते हैं कन्फर्म शादी फिक्स हो गई, और अगर बिल्कुल ना लगाओ तो मशवरे मिलते हैं बेटा ध्यान करो, डिजाइन खाली हाथों से शुरू होते हैं। कहते हैं मेहंदी लगाना फन नहीं, पूरा खानदान संभालना पड़ता है। हर घर में कम से कम एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ यूट्यूब, पिंटरेस्ट और ओवर कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर लगता है कि वो खुद मेहंदी लगा सकती है। बस एक दिन कौन पकड़कर ऐलान करती है मैं खुद ट्राई करूंगी, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। अगले ही दिन उसी प्रैक्टिस को देखकर दीवार ने भी मुंह मोड़ लिया। सबसे पहले कोन पकड़ते ही उनके हाथ ऐसे कांपते हैं जैसे 50 से 50 के कर्जे वापस मांगे जा रहे हैं। लाइन सीधी नहीं बनती तो कहती हैं पहला हाथ तो वैसे भी खराब होता है, असल डिजाइन दूसरा होता है। मगर दूसरा हाथ लगाते वक्त पहला हाथ खुश्क नहीं हुआ होता, नतीजा दोनों हाथ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने शकरकंदी पर दस्तखत किए हों। फिर आती है फेक ट्यूटोरियल वाली हो। एक लड़की ने कहा मैंने वो चीनी लड़की वाला मेहंदी वीडियो देखा है, 2 मिनट में फुल हैंड बना लेती है। मैंने कहा बेटी वो लड़की नहीं, 5G लगी हुई प्रिंटर है। और कौन, हमारे घरों में कौन हमेशा 2 हालतों में होता है, एक या तो इतना ड्राई के लगे खाली ट्यूब पकड़ ली हो, 2 या इतना वाटरी के लाइन की जगह लस्सी निकाले। अगर किसी के घर अच्छी मेहंदी आ जाए तो बाकी सब लड़कियां शक में होती हैं कि इसने स्मगल करवा ली है। DIY वाला सीन तब खतरनाक होता है जब मेहंदी लगाते लगाते साथ चाय भी पी जा रही हो। एक सरकारी हादसा कुछ यूं होता है, चाय गिर जाए तो फौरन हाथ चिकन पकोड़ा बन जाता है, और अगर कोन स्लिप हो जाए तो डिजाइन कम, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा शुरू हो जाती है कि ये हाथ है या दुनिया का सबसे गैर महफूज नक्शा। फिर कुछ अपनी क्रिएटिव तबाहकारी पर फख्र भी करती हैं। देखो ना मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया है। बेगम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं, एक्सीडेंट रिपोर्ट है। बहन भाई भी कम जालिम नहीं होते। एक ने बस हाथ देखकर कहा ये मेहंदी है या उंगलियों से फाइलें मिली हैं। दूसरे ने कहा ऐसा लग रहा है किसी ने गाय पर ऑटोग्राफ किया हो। और DIY करने वाली बहादुर लड़कियां आखिरी लुकमा इस तरह देती हैं। तुम लोग हंस रहे हो ना, कल मैं प्रॉपर्ली सीख कर लगाऊंगी। फिर 3 साल बाद भी वही कोन फ्रीज में रखा रहता है जो हर ईद से पहले ऐसे था होता है जैसे वो टाइटैनिक से निकाला गया हो। सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है मैंने तो बस टाइम पास के लिए लगाई थी। असल में टाइम पास नहीं, फ्यूचर एम्बैरेसमेंट बुकिंग होती है। ऊपर से अम्मी का लॉजिक सबसे अलग, अगर हाथ गंदे करने थे तो बर्तन धो लेती, लकीरें खींचने की क्या जरूरत थी। और जो डिजाइन वायरल इमेज से कॉपी करना होता है, इसका अंजाम कुछ यूं होता है। असल तस्वीर ताजमहल, अपना हाथ, थका हुआ आलू पराठा। आखिर में सब यही कहते हैं मेहंदी खुद नहीं लगती, और जो खुद लगाने की कोशिश करे इसके हाथ देखकर पूरी बरादरी सबर का फातिहा पढ़ती है। जरा गौर से सुने, क्योंकि मेहंदी लगाना कोई खेल तमाशा नहीं, ये वो फन है जिसमें इंसान का ईमान, सबर, हाथ की पकड़ और रिश्तेदारों की फतवाबाजी सब एक ही लाइन में लग जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेहंदी लगाना ऐसा ही आसान है जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, मगर सच ये है कि यहाँ हाथ काम जाए तो डिजाइन नहीं, जमीन पर नक्शे बन जाते हैं जो जुग्राफिया वाले उस्ताद भी ना समझ सकें। सबसे पहले तो दिल मजबूत करें। अगर आप पहली बार मेहंदी लगा रही हैं तो घर में कम से कम एक बंदा ऐसा हो जो तसल्ली देता रहे कि होने वाली है,
वरना आधा डिजाइन बनेगा और आधा आपकी तकदीर में लिखा जाएगा। और अगर साथ कोई कजिन खड़ी होके मशवरे दे रही हो, जैसे ये लाइन जरा टेढ़ी है, तो इसको कह दें, बीबी तुम्हारी शादी में फिर तुम्हें टेढ़ा डिजाइन लगा के देंगे। अब बात करते हैं हिम्मत की। अगर आपने सोच रखा है कि आज मेहंदी लगानी है, तो पहले चाय पी लें, थोड़ा सा बिस्किट खा लें और 2 गहरी सांसें ले लें। क्योंकि मेहंदी लगाते हुए हाथ कांपा तो डिजाइन नहीं, ECG बन जाएगा। याद रखें, हाथ कांपने की गारंटी सिर्फ 2 चीजें देती हैं, एक सर्दी, दूसरा मेहंदी का पहला दिन। अब उमूमी रहनुमाई सुन लें। बैठने की ऐसी जगह मुंतखब करें जहां ना कोई बच्चा आए, ना कोई बिल्ली गुजरे और ना कोई फप्पो अचानक आकर गले लगाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर फप्पो ने प्यार में हाथ पकड़ लिया तो डिजाइन में फप्पो की उंगलियों का पूरा खानदान आबाद हो जाएगा। अगर आप ये ट्यूटोरियल देखकर मेहंदी लगा रही हैं तो घबराएं नहीं। जो आप सोच रही हैं ना कि पता नहीं सही होगा या नहीं, तो आपको यकीन दिलाती चलो, पहली बार तो किसी ने भी ताबलू नहीं बनाया होता, सब ने आमबा, लकीरें और बिजली के झटकों जैसे डिजाइन ही बनाए होते हैं। अब हौसला अफजा बात सुने, जो हाथ आज टेढ़ा जाएगा ना, वही कल सीधा शाहकार भी बनाएगा। बस इतनी उम्मीद रखें जितनी दुल्हन रखती है कि इसकी मेहंदी में दिल भी बनेगा और नाम भी छपेगा। हालांकि आखिर में पूरा हाथ ऐसे लगता है जैसे कोई पुराना नक्शा हो जिसमें रास्ते ही मंजिल ना हो। अब जरा मज़ाहिया हकीकत देखें, कुछ लोग मेहंदी लगाते हुए ऐसे संजीदा हो जाते हैं जैसे मुल्क का बजट बना रहे हों। ना कोई हंसना, ना बोलना। अरे भाई, मेहंदी है, नोबल इनाम का थीसिस नहीं। थोड़ा हंस भी लें, कुछ जुगतें भी कर लें ताकि डिजाइन के साथ यादें भी नक्श हो जाएं। और अगर कोई पास बैठी सहेली कह दे, सुन, इतनी बारीक लाइन कौन बनाता है, तो उसको आराम से बताएं, जिसकी सांस टिकती हो वही बनाता है। और अगर मेहंदी के दौरान खाला जी आकर कहीं, बेटा नीम की पत्ती डाल लेनी थी, तो उनको दिल में मेहरबानी से गुलदस्ता फेंकें और काम जारी रखें। अब आते हैं इख्तिताम और आगे बढ़ने वाली फिजा की तरफ। देखें, अगर आज आप सिर्फ दायरे बना पा रही हैं, तो कल यही दायरे फूल बनेंगे, परसों यही फूल बेलें बनेगी और अगले हफ्ते आप रिश्तेदारों के हाथों पर नाम भी लिख रही होंगी, वो भी फख्र के साथ। सबसे जरूरी बात, गलती हो जाए तो खुद पर केस ना करें। मेहंदी में गलती नहीं होती, सिर्फ नई इजादात होती हैं। अगर लाइन टेढ़ी हो जाए तो फौरन सोचें कि हाँ, ये तो नया स्टाइल आया है। और अगर दिल बनाते हुए आलू निकल आए तो कह दें, दिल भी तो शक्लों की तरह होते हैं, कोई सीधा, कोई मोटा। आखिर में एक दिल लगी नसीहत, सब्र रखें, मजा लें, हंसें, जगत करें, और अगर कोई पास बैठा तनकीद कर रहा है तो उसे दे दें मेहंदी कौन। फिर देखें वो खुद अपनी उंगलियों को केले के दरख्त जैसा बना लेगा। अब मेहंदी लगाएं, दिल लगाएं और हिम्मत ना हारें। आपका हाथ अगर आज प्रैक्टिस है तो कल परफेक्शन भी बन सकता है। बस तब तक किसी को ये देखिए मेरी पहली कोशिश ना दिखाएं, क्योंकि लोग तस्वीरें जूम करके अपना इमोशनल रिव्यू दे देते हैं। चलें, अब ब्रश पकड़ें, मेहंदी खोलें और दिल मजबूत करके बैठ जाएं, क्योंकि अगला डिजाइन शायद आपका नहीं, आपके नसीब का हो। और अगर फिर भी कोई लकीरें टेढ़ी हो जाएं तो याद रखें, टेढ़ी लाइनों में ही कहानियां बनती हैं, वरना सीधी लाइन तो अस्पताल वाले ECG में भी होती है और वो किसी को पसंद नहीं आती।